नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको भारत में कोरोना खत्म नहीं हुआ है। एक बार फिर देश में कोरोना वायरस के केस मिलने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 72 नए मरीज मिले हैं। इतना ही नहीं, एक्टिव केस भी बढ़कर 300 के पार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को यह आंकड़े जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 4.49 करोड़ केस मिल चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या भी 5.32 लाख तक पहुंच गई है। कोरोना से 4.44 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 98.81%, वहीं मृत्यु दर 1.18 है। अब तक देश में कोरोना वैक्सीन की 220.67 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप विधायकों के खिलाफ 170 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं और 170 में से 140 फैसले हमारे पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि बीते 2 साल में उन्होंने हमारे मंत्रियों और सीनियर नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। उनको संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और अमानतुल्लाह खान के आवास पर भी छापेमारी की है। केजरीवाल ने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपने मनीष सिसोदिया के केस की सुनवाई सुनी तो जज के बार कहने के बावजूद उनके पास एक भी सबूत नहीं था। उनके पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब है कि पूरा मामला फर्जी है। इजराइल में फलस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़कों के हमले के बाद पिछले 4 दिनों से जंग चल रही है। पूरी दुनिया इजराइल और फलस्तीन के समर्थन को लेकर अलग अलग खेमे में बढ़ गई है। इस बीच भारत ने जहां इजराइल का समर्थन किया है, वहीं देश के कुछ राजनेताओं ने खुले तौर पर फलस्तीन का समर्थन करना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा नाम IMI के मुखिया असदुद्दीन अवैसी का है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पूर्व पर बुधवार को एक पोस्ट पर असदुद्दीन अवैसी ने फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। हालांकि इसके साथ गाजा पट्टी की अक्सा मस्जिद की तस्वीर भी लगाई है। अपने ट्वीट में अवैसी ने लिखा है, गाजा का हाथ, फलस्तीन जिंदाबाद, वायलेंस मुर्दाबाद। इस पर रुख स्पष्ट करते हुए अवैसी ने लिखा कि जिस वायलेंस मुर्दाबाद की बात कर रहे हैं वह मुख्य रूप से इजराइल और उसके सहयोगी संगठन और समूह की ओर से भड़काई गई है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने LPG सिलेंडर के दाम में 200 रुपये की कटौती की थी और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी को भी 200 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया था। अब राजधानी दिल्ली में सामान्य ग्राहकों के लिए घरेलू LPG सिलेंडर 903 रुपये में मिल रहा और वहीं उज्ज्वला लाभार्थियों को दिल्ली में सिलेंडर 603 रुपये में मिल रहा है। लेकिन भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 450 रुपये है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने अगस्त माह में ही प्रदेश के महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया था। वहां पर महिलाओं को गैस एजेंसी से सिलेंडर लेते वक्त पूरी रकम चुकानी होगी, लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार सब्सिडी देगा। सरकार सब्सिडी के रूप में लाभार्थियों के खाते में डालेगी। चुनाव आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में वोटिंग की तारीख बदल दी है। पहले वोटिंग 23 नवंबर को होनी थी, अब इसे बदलकर 25 नवंबर कर दिया गया है। चुनाव आयोग से इनकी जानकारी दी है। इससे पहले हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की थी। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीख घोषित की थी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में जबकि बाकी के 4 राज्यों में 1 चरण में चुनाव होगा। इसी कड़ी में अब नई तारीख के हिसाब से 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होगा। परिणाम उसी दिन 30 दिसंबर को आएगा, जिस दिन बाकी राज्यों के चुनाव की मतगणना होनी है। केंद्र सरकार छोटे किसानों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही। 2024 के चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी पीएम किसान की रकम को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार छोटे किसानों के लिए वर्ष में 3 किस्तों के रूप में दी जाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह मामला विचाराधीन है। अगर इसको मंजूरी मिल सकती है तो योजना पर केंद्र सरकार को 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। यह चालू वित्त वर्ष में मार्च 2024 तक कार्यक्रम के लिए बजट में 60,000 करोड़ के अलावा होगा। उधर वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता नानू भसी ने इस पर टिप्पणी से इनकार कर दिया है। अगर आप प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 15वीं किस्त की रकम पाना चाहते हैं तो आपके पास 5 चीजें होना चाहिए ताकि आपको बिना रुकावट के योजना की किस्त मिल सके।
सिंगर और यूट्यूबर फरमानी नाज जितनी फेमस अपनी गायिका के लिए है, उतनी ही चर्चा उनके विवादों को लेकर भी अक्सर होती रहती है। 5 अगस्त को फरमानी नाज के चचेरे भाई 17 साल के खुर्शीद की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मामला रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर माफी गांव का है। जांच की गई तो सिंगर फरमानी नाज के पिता आरिफ भाई फरमान और 2 रिश्तेदारों जाकिर और फरियाद सहित 5 लोगों की संलिप्तता सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक की तलाश अभी जारी है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जिसे लेकर फरमानी नाज चर्चा में आई है। इससे पहले भी पिछले साल यानी 10 अक्टूबर 2022 को फरमानी नाज के भाई, पिता और जीजा पर डकैती का आरोप लगा था। मेरठ के सरधना थाने की पुलिस ने लूट और डकैती करने वाले 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।